Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, is going to explain yesterday adjustment of IGST, CGST and SGST. We are on the topic of accounting procedure of GST. In previous videos, you have sent me the problem how the entries are made for the GST. So it was explained. अब GST को एडजस्ट कैसे किया जाता है बेटा, टेक्निकल टर्म्स है थोड़ा सा, इसको बड़े ध्यान से हम एग्जाम्पल सहित आपको एंट्री सहित बताएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST and SGST। इस पर बड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST एंड SGST। अब देखें कैसे एडजस्ट करते हैं। मैंने सेट ऑफ किया था, आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि जीएसटी को जैसे IGST है, इसको सेट ऑफ करते हैं इनपुट जीएसटी के साथ जो आउटपुट होगा इसका है। लेकिन से 19 फरवरी 2019 को एक कॉर्पोरेट बोर्ड में अमेंडमेंट आया कि जीएसटी को सर्वप्रथम IGST को ही सेट करना है। तो IGST को यदि हम सेट करते हैं IGST के साथ, यदि अमाउंट कम पड़ता है या अधिक पड़ता है तो CGST, उसके बाद SGST। सर्वप्रथम IGST को ही पेमेंट करना होता है, उसी को सेट करना होता है। तो एडजस्टमेंट जब करते हैं बेटा, तो आप देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री होती है, पहले क्या होता है, IGST वाज एडजस्टेड। ये कंडीशन देखें, IGST वाज एडजस्टेड against IGST was adjusted against output IGST, output IGST was adjusted against input IGST। सर्वप्रथम क्या होता है बेटा, पहला कंडीशन बनता है कि जो एडजस्टमेंट होता है IGST का, वो आउटपुट GST के साथ इनपुट IGST was adjusted against input IGST। ये फर्स्ट कंडीशन था। दूसरा है आउटपुट CGST was output CGST was against input CGST।
तीसरा सेम प्रोसीजर एसजीएसटी के लिए, आउटपुट एसजीएसटी was against इनपुट एसजीएसटी। ये तीन तरह के जीएसटी के टैक्स हैं, इनको किसके अगेंस्ट पहले सेट किया जाता है। अब इसमें अमाउंट कम भी हो सकता है कि जो आउटपुट एक्सीड करे, या हो सकता है कि इनपुट एक्सीड करे। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एडजस्टमेंट बनता है वो आईजीएसटी का होता है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो जब एंट्री वाला होगा आउटपुट आईजीएसटी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी। अब इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो एंट्री होगा आउटपुट, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए तो पहली एंट्री होगी वो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। देखें, इससे कारपोरेट वर्ल्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन आया बेटा। फिर जब बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ एडजस्टमेंट के लिए, थोड़ा बिजनेस ट्रेड को और बेहतर बनाने के लिए, तो जो इंटर स्टेट का बिजनेस है वो प्रभावित ना हो, थोड़ा व्यापारियों को परेशानी ना हो, तो ये हो गया कि भाई सर्वप्रथम आपको आईजीएसटी जो जीएसटी है उसको सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होगा। उसका पेमेंट फर्स्ट है, उसका एडजस्टमेंट जो भी कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, आउटपुट मतलब कलेक्टेड होता है और इनपुट मतलब पेड। तो ये एंट्री होती है। अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये आउटपुट जीएसटी एक्सीड करे तब तो कोई बात नहीं है, इनपुट जीएसटी आईजीएसटी ये भी एक्सीड कर सकती है। तो कंडीशन जो बनेगा बेटा इस पर, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं, फिर इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिकली भी करके मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम जो जीएसटी पे कर रहे हैं इससे हमको सामान सस्ता मिल रहा है, लेकिन से इधर उधर करके कि जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया, ये महंगाई हो गई। दिस वन इज बेस्ड ऑन द वन नेशन वन टैक्स, एक टैक्स के ऊपर आधारित है। तो ये कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। क्या है कि दो हो सकता है, आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी में एक्सीड। सपोज दैट ये जो ए वाला हम कंडीशन आपको बता रहे हैं, वेदर इनपुट आईजीएसटी एक्सीड्स, इफ इनपुट आईजीएसटी exceeds whether exceeds output IGST, ये ए वाला कंडीशन। तो एंट्री जो होगी बेटा वो तो होगा फर्स्ट कंडीशन में, आउटपुट जीएसटी को एक्सीड करता है तो
In such situation, excess of input IGST, input or IGST will be first adjusted against output CGST. अगर जो ये इनपुट एक्सीड करता है बेटा ये, तो इसका मतलब पूरा कलेक्शन हुआ नहीं, पूरा पेमेंट हुआ नहीं, आउटपुट तो उतना है नहीं, कलेक्शन हो नहीं पाया है। तो इसे हम इस दूसरे कंडीशन में जो ये CGST है हमारा, इससे फिर एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। तो किससे हम एडजस्ट करेंगे, इन दोनों से। यदि CGST से ही एडजस्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, SGST से होता है तो एंट्री क्या होगी बेटा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। ये एंट्री होगी। अब इसमें देखें, हम आपको बता रहे हैं क्या है। फर्क कीजिए कि जो इनपुट IGST है 20,000 है और आउटपुट हमारा 10,000 है, और 6,000 का हमारा CGST कलेक्शन है आउटपुट का और SGST है। तो सर्वप्रथम IGST हमारा कलेक्शन है 10,000 का, तो पहली एंट्री हम बना लेंगे यहां पर 10,000 हो गया, 10,000। अब इनपुट जो है IGST हमारा 20,000 का है, सपोज दैट ये 20,000 का है। अगर तो हम ये करते हैं तो 20,000। अब आप देखेंगे ये इनपुट IGST है, मान लीजिए इनपुट IGST 20,000, आउटपुट IGST है 10,000, IGST है 10,000। क्लियर। और आउटपुट CGST है, आउटपुट CGST फर्स्ट कीजिए 6,000 है और SGST जो है वो भी 6,000। फर्क कीजिए, ये है एज्यूम दैट। तो अब आप क्या करेंगे, जो सबसे पहला तो काम ये होता है कि भाई जो आउटपुट IGST किसके अगेंस्ट, इनपुट IGST के। यदि लेवल है बराबर है तब तो कोई बात नहीं है, आपने कर दिया। लेकिन से यदि इनपुट IGST एक्सीड करता है, मान लीजिए वो अधिक है और आउटपुट IGST कम है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो CGST और SGST से कवर अप किया जाएगा। तो अब यहां पर 10,000 तो आपने IGST के साथ कर दिया। अब उसके बाद ये 10,000 और बच रहा है, तो उसे कैसे कवर करेंगे। आप यहां पर ये 10,000 है, अब 5,000 आप ले लेंगे आउटपुट CGST से, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि आउटपुट
CGST जो है 6000 है, SGST जो है 6000 है, 5000 हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचा रहेगा तब उसके बाद अपने GST में एडजस्ट करेंगे। और इफ द फुल अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST हैज नॉट बीन एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST, तो अब 1000, अब इसमें क्या होगा, 1000 बच गया है, तो देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST एंड द बैलेंस विल बी पेड आउट। तो उसके बाद एंट्री होगी, अब ये 1000 बच गया है, तो आउटपुट CGST, अब यहां पर आप फर्ज कीजिए, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST एंड टू बैंक। मान लीजिए जो CGST है आपका, जो इनपुट CGST है वो 2000 का है। इनपुट CGST जो है वो 2000 का है। तो आप देखेंगे 1000 तो बचा हुआ है, 5000 उसमें एडजस्ट करने के बाद IGST में, तो 1000 और 2000 है, तो आप 2000 यहां बैंक से पे कर देंगे। बैंक में जो भी कलेक्शन है, ये आउटपुट है CGST, तो आउटपुट CGST 2000 इनटू इनपुट CGST 1000 पे किया था, 1000 और पे कर दिया। आपने कलेक्शन किया है आउटपुट CGST का 2000 का। तो ये चीजें होती हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। मतलब आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, जो इनपुट आपने पे किया हुआ है, और टू बैंक यदि कलेक्शन आपका अधिक है तो, नहीं है तो उतना ही एडजस्ट कर देंगे। वो बैंक में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो पे कर देंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सिमिलरली रिमेनिंग अमाउंट ऑफ SGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट SGST एंड द बैलेंस विल बी पेड आउट। तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST सेम इसी तरह से, और टू बैंक जो भी अमाउंट हो, इस तरह से हम इसे एडजस्ट करते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हैं, यदि आप समझ जाते हैं, तो बहुत बेहतर ढंग से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला क्या है इसमें देखेंगे बेटा कि एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST और SGST का जो एडजस्टमेंट है वो 19 फरवरी 2019 से 1 फरवरी 1 फरवरी 2019 से एक परिवर्तन किया गया एडजस्टमेंट में। सर्वप्रथम IGST को हम जब अंतरराज्यीय व्यापार करते हैं तो IGST चार्ज किया जाता है, इसके माध्यम से हम एडजस्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसी को एडजस्ट किया जाता है। तो हर GST का IGST चाहे आउटपुट है, आउटपुट एडजस्टेड। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि IGST कम हो गया
मतलब जो IGST, इफ इनपुट IGST मतलब आउटपुट जो IGST है वो कम है और इनपुट IGST जो है अधिक है, तो सर्वप्रथम IGST को ही एडजस्ट किया जाता है। उसका अमाउंट कहां से कवर अप किया जाता है? CGST से, और उससे भी नहीं कवर होगा तो SGST से, बाद में इनका पेमेंट किया जाता है। यही चीज मैं बताना चाहता था और इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम आपको पूरा वर्किंग नोट के साथ अगली वीडियो में हम आपको इसको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।